हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कल वाली वीडियो से आगे कल मैंने आपको अध्याय 7 कक्षा 9 के त्रिभुज नामक अध्याय से मैंने आपको त्रिभुजों की सर्वसमता और सर्वसमता का नियम को मैंने बताया था, जिसमें आपको ये बताना है कि सर्वसमता के नियमों में उसमें मैंने आपको पहला नियम सास यानी कि यस का नियम मैंने आपको एग्जाम्पल सहित बताया था। आज मैं आपको दूसरा नियम ए या से यानी कोण भुजा कोण को बताऊंगा, जिसमें एग्जाम्पल भी शामिल रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ए एस ए यानी बोले तो मिला के याद करने की ट्रिक से बोले तो यानी कि आशा, और मैंने पिछले वाला जो नियम बताया था वो सास के था। ये सास यानी कि यस ए यस था यानी सास था, यानी साइड भुजा साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा। तो उसमें मैंने आपको उसकी सर्वांगसमता के नियम और मैंने दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता का नियम और मैंने उसके एग्जाम्पल छोटा सा दे रखा था, जो आपको आसानी से सुविधा से समझ में आ सकता है। और उसके आगे की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरा नियम है ए या से कोण भुजा कोण, इसका सर्वांगसमता का नियम दो त्रिभुजों के लिए जब किसी एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत वाली भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर है, तो वे दोनों त्रिभुज ए या से के सर्वांगसमता नियम से सर्वांगसम होंगे। हमने कहा कि जब किसी एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत वाली भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हैं, तो वे दोनों त्रिभुज ए या से के नियम सर्वांगसमता नियम से सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम होंगे दोनों त्रिभुजों के छहों भाग यानी कि तीन कोण तीन भुजाएं परस्पर समान होंगे सर्वांगसमता के नियम अनुसार। सर्वांगसमता को हम लोग उसे कहते हैं जो एक वस्तु एक दूसरे को पूर्ण रूप से एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो पूर्ण रूप से क्या कर ले, ढक ले, वे सर्वांगसम कहलाती हैं। तो अगर ये हमारे सर्वांगसमता होगी, तो जैसे त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में जब कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण किसके, क्यू के, भुजा बी सी बराबर है भुजा क्यू आर के, भुजा बी सी बराबर है भुजा किसके, क्यू आर के, और कोण सी बराबर है कोण आर के, कोण सी बराबर है कोण किसके, कोण सी बराबर डबल वाला कोण सी बराबर है कोण आर के। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कोण बीच में भुजा और कोण यानी किसी त्रिभुज के दो कोण उनके अंतर्गत यानी दोनों कोणों के बीच की भुजा यानी किसी त्रिभुज के दो कोण उनके अंतर्गत वाली भुजा, अगर दोनों त्रिभुजों के दो कोण और उनके अंतर्गत वाली भुजा आपस में बराबर है संगत, तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो मैंने लिखा कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण सी बराबर कोण आर के और बी सी बराबर किसके, क्यू आर के। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा एक त्रिभुज पी क्यू आर के। किस नियम से, एंगल साइड एंगल से, एंगल यानी कोण साइड बीच में है, एंगल साइड एंगल दोनों में है और संगत भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। और ऐसा है तो हम जानते भी है सर्वांगसमों के सभी संगत भाग समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख रखा है, त्रिभुजों में कोण बी बराबर है कितने अंश का, कोण बी बराबर है 60 अंश का, कोण सी बराबर है कितने अंश का, 40 अंश का, कोण बी बराबर है 60 अंश का, कोण सी बराबर कितने अंश का है 40 अंश का, तथा बीसी मेरी है 8 सेमी का, बीसी मेरी है कितने की 8 सेमी की। और दूसरा त्रिभुज है हमारा, एक त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज एबीसी ले लीजिए, और एक त्रिभुज पी क्यू आर में एबीसी पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर है हमारा 40 अंश का, कोण आर है हमारा 60 अंश का, और ये हमारा क्यू आर दिया है 8 सेमी का, क्यू आर दिया कितने सेमी का, 8 सेमी का। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के तथा ए बी बराबर है किसके, पी आर के। तो हल करने चले हम, यदि
तो क्या है, कुछ नहीं है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या पी क्यू आर में देखें तो कोण सी बराबर कोण क्यू बराबर कितने अंश का, 40 अंश का, कोण बी बराबर कोण आर बराबर कितने अंश का, 60 अंश का, और 45 के बीच में कर ले थोड़ा, और कोण और भुजा बीसी बराबर क्यू आर बराबर 8 सेमी, और कोण बी बराबर कोण आर बराबर 60 अंश का। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम हुआ त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, तथा क्या सिद्ध करना में, ए बी बराबर पी आर होगा सीपी सिटी से, ए बी बराबर क्या होगा, पी आर होगा किससे, सीपी सिटी से, ए बी बराबर पी आर होगा सीपी सिटी से। इति सिद्धम, ये सिद्ध करना था। तो हमने आपको इस वीडियो में मैंने बताया कि हम ए या से के नियम से कैसे समझते हैं। इसमें आपको ये करना है कि कोई दो कोण रहेगा, उनके बीच की भुजा रहेगी, यानी कोई दो कोण यानी कि एंगल, साइड एंगल, भुजा बीच में रहेगी और कोण किनारे रहेंगे। तो वो कोई भी भुजा हो सकती है, हमारी जरूरी नहीं है कि यही हो, ये भी भुजा हो सकती है, लेकिन ये वाला कोण होना चाहिए, ये दोनों कोण। अगर ये वाली भुजा होती है तो ये वाला कोण है, तो ये वाला कोण होना चाहिए। और इसके बाद वाला हम आपको तीसरा नियम अब बताने जाएंगे, एंगल साइड। तो अब हम चलते हैं त्रिभुजों के सर्वांग के तीसरे नियम, एंगल साइड। जो साइड और एंगल के बाद आता है, और एंगल साइड एंगल का ही रूप है वो। तो तीसरे नियम में हमको नियम बताने हैं आपको, और उससे संबंधित एक एग्जाम्पल आपको और उसका प्रदर्शित करने का तरीका बताना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए मैं आपको चलता हूँ बताने तीसरा नियम, एंगल साइड। तो पहला हमने पढ़ा था मिलाकर के साइड एंगल साइड को, दूसरा पढ़ा था एंगल साइड एंगल को आसा, और ये तीसरा पढ़ सकते हैं एस को आस, सास आसा आस, यानी कि इसको आस को बोल सकते हैं आप, कोण भुजा सर्वांग समता का नियम। इसके नियम के अंतर्गत जब किसी एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत वाली भुजा को छोड़कर, जो पिछले आपने पढ़ा एंगल साइड एंगल में, उसके विपरीत एकदम, उसके अंतर्गत वाली भुजा को छोड़कर कोई एक भुजा, शेष दो बचे भुजा, उनमें से कोई एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हैं, तो वे एंगल साइड के सर्वांग समता नियम से सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। सर्वांग समता से सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। जैसे मैंने लिख रखा है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, जब कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण किसके, क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के, कोण सी बराबर है कोण आर के। जैसा कि नियम के अनुसार दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हो गए। अब क्रमशः दो संगत कोण बराबर हो गए और भुजा ए बी बराबर भुजा पी क्यू के, अर्थात उनके आंतरिक उन कोणों को अंतर्गत कोण, यानी इस दोनों कोणों के अंतर्गत कोण भुजा है BC, इसको छोड़कर कोई ले लीजिए, AC ले लीजिए चाहे AB ले लीजिए, और इन दोनों इसके अंतर्गत QR, इन दोनों कोणों के अंतर्गत बनने वाली भुजा QR को छोड़कर कोई भी भुजा PQ चाहे PR ले लीजिए। ये नियम लागू, लेकिन हाँ ख्याल रखें, संगत हमने लिखा है संगत, अगर आप AB लेते हैं तो इसके संगत PQ आएगा, AC लेते हैं तो इसके संगत PR आएगा। संगत का ख्याल रखना, मैं अपने एग्जाम्पल में बताऊंगा
तथा भुजा ए बी बराबर भुजा पी क्यू है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के एंगल साइड के सर्वांग समता नियम से। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, दो कोण होना चाहिए और उन कोणों के आंतरित करने वाली भुजा को छोड़कर, यानी जिस पर ये दोनों कोण है उस भुजा को छोड़ देना है, बीसी को छोड़ देना है, ये दोनों कोण है तो क्यू आर को छोड़ देना है, बाकी किसी एक को ले लेना है। लेकिन लेते समय दोनों त्रिभुजों में संगतता का ध्यान रखेंगे कि संगतता, इस ए बी की संगतता हमारी पी क्यू होगी और ए सी की संगतता हमारी पी आर होगी, इसका ख्याल रखेंगे। चलिए मैं एग्जाम्पल में आपको अपने दिखाता हूँ। एग्जाम्पल में चित्रों में त्रिभुज ए बी सी कोण में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 60 अंश का है, कोण बी बराबर 60 अंश का है, कोण सी बराबर 40 अंश का है तथा ए बी बराबर हमारा 8 सेमी का है। ए बी बराबर कितना सेमी का? 8 सेमी का। और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज बगल में मैंने बना रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 40 अंश का है, कोण आर बराबर 60 अंश का है और पी क्यू बराबर हमारा, ये पी क्यू दे रखा है हमारा 8 सेमी का। देखिएगा दोनों कोणों को आंतरिक, ये दोनों कोण बराबर है, 40 से 40 बराबर, 60 से 60 बराबर, तो इनको आंतरिक करने वाली भुजा को छोड़ देना है और कोई एक भुजा, देखिएगा इधर ए बी है तो 8 सेमी का है, तो ए बी 8 सेमी का होगा, तब ये सर्वांग त्रिभुज होंगे। तो पी क्यू हमारा 8 सेमी का दिया है, ये भी हमारा अगर ये दिया होता पी आर तो ये संगतता में थोड़ा फंस जाता, क्योंकि 30 अंश का संगत ये हो रहा है, सॉरी 30 नहीं 40 का संगत ये ए बी हो रहा है और ये अगर इधर पी आर ले लेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए फंस जाएंगे क्योंकि ये 60 अंश के कोण से हो रहा है रिलेटेड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बहुत आसान है, आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू क्या आर में आपको दिखा देना है जो शर्त है उसको। शर्त क्या है हमारा? शर्त है हमारा कि एंगल साइड के अनुसार कोण बी बराबर है, कोण बी बराबर है कोण आर के, कोण बी बराबर कोण आर बराबर 60 अंश, कोण सी बराबर कोण क्यू बराबर 40 अंश और भुजा ए बी बराबर पी क्यू बराबर कितना? 8 सेमी। ये सब हमारा ज्ञात है, सब हमारा दिया है। तो अतः त्रिभुज, यहाँ ए बी बराबर पी क्यू नहीं दिखाना है, सॉरी, बी सी बराबर यहाँ कर दीजिए, बी सी बराबर क्यू आर के दर्शाने के लिए। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके? पी क्यू आर के। वजह है आपका एंगल साइड के सर्वांग समता नियम से। अब तो और मुझे दिखाना है बी सी बराबर क्यू आर के, इसलिए बी सी बराबर क्यू आर किस, क्यों? सीपीसिटी से, सीपीसिटी से सर्वांग समूह के संगत भाग समान होते हैं, इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। इति सिद्धम। तो हमने आपको ये तीसरा नियम भी एग्जाम्पल समेत आपको बता दिया। अब आपको मैं अगला नियम चौथा बताऊंगा। हम बच्चों क्षम्यताम, यहाँ से हमसे थोड़ी त्रुटि हो गई, यहाँ भुजा ए बी नहीं है, हमारी भुजा ए सी है, ये भुजा हमारी ए सी है। बाद में हमने देखा, बाहर साइड से देखा तो लगा कि हमने गलती कर रखी है, और ये हमारी भुजा ए सी है, सॉरी क्षम्यताम, ए सी है हमारी पी क्यू के बराबर, हमसे गलती होगी, हमने ए बी लिख रखा है, क्षम्यताम इसके लिए, ए सी बराबर पी क्यू। अब हम अगर फिर से पुनः हम अपने अगले पार्ट 4 पे पहुँचेंगे, नियम 4 पे। तो बच्चों हम लोग चौथे नियम ट्रिपल एस द्वारा त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम अब पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ट्रिपल एस यानी भुजा 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 सर्वांग समता के नियम में जब किसी त्रिभुज
कि तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं, तो वे दोनों त्रिभुज ट्रिपल एस यानी भुजा 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 के सर्वांगसमता नियम से भुजा 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 के सर्वांगसम नियम से सर्वांगसम होंगे, अर्थात सर्वांगसम होंगे अर्थात उनका प्रत्येक भाग, प्रत्येक संगत भाग एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने लिखा जैसे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के, मैं इसे सिंगल चिन्ह लगा देता हूँ, ए बी बराबर किसके, पी क्यू के, और बी सी बराबर क्यू आर के, बी सी बराबर इसमें डबल सिंबल करता हूँ, और तथा ए सी बराबर पी आर के, ए सी बराबर किसके, पी आर के। तो ये दोनों त्रिभुज, तब ये दोनों त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर, ए बी सी तथा पी क्यू क्या आर सर्वांश, ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के किस नियम से, भुजा 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 यानी ट्रिपल एस के सर्वांगसमता नियम से। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बहुत ही आसान एग्जाम्पल रखा है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 10 सेमी, यानी ए बी भी हमारा 10 सेमी का, बी सी भी 10 सेमी का, और ए सी भी मेरा 10 सेमी का, और त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर बराबर भुजा पी आर बराबर 10 सेमी का, ये भी हमारा 10 सेमी का है, ये भी हमारा 10 सेमी का है, सभी भुजाएं 10-10 की है, और ये भी हमारा 10 सेमी का है। तो सिद्ध कीजिए कि पहले त्रिभुज में कोण ए बराबर कोण पी के, कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर के। तो सिद्ध क्या करना है, बहुत आसान है, सर्वांगसमता नियम से। चलिए सॉल्व कर देते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर में क्षमता ए बी बराबर है दूसरे त्रिभुज के पी क्यू के, और बी सी बराबर है दूसरे त्रिभुज के क्यू आर के, और हमारा ए सी सी ए बराबर है दूसरे त्रिभुज के पी आर के। इस अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। किस नियम से, तो साइड 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 यानी ट्रिपल एस के सर्वांगसमता नियम से। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो प्रत्येक संगत भाग भी समान होंगे, तो इसलिए कोण ए बराबर कोण पी के, कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण सी बराबर कोण आर के, या सब हमने यहाँ लिख रखा है, जब सभी भुजाएं बराबर तो एक पे एक दूसरे को ढक लेंगे, प्रत्येक एक दूसरे को ढक लेंगे, सभी बराबर तो एकदम हो बहुत सर्वांगसम, किधर से भी ना चाह के भरे तो फिट हो जाना चाहिए। या कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर कोण किसके, आर के, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये सिद्ध करना था। प्रत्येक कोण जब सभी भुजाएं बराबर, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज है तो समझ जाइए कि सभी भुजाएं तो आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर है, तो सभी कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सो ये मैं सिद्ध करना था। अब हम आपको त्रिभुजों की सर्वांगसमता का 5वां नियम बताएंगे। हाँ, तो अब हम त्रिभुजों की सर्वांगसमता का 5वां नियम, सॉरी यहाँ चौथा ही पड़ा हुआ है, 5वां नियम, त्रिभुज सर्वांगसमता का 5वां नियम RHS राइट यानी समकोण
एस फॉर हिपोटेनियस यानी कि कर्ण, और एस फॉर साइड यानी कि भुजा। यानी कि दो समकोण त्रिभुजों के कर्ण और एक समकोण और एक भुजा के संगत, क्रमशः संगत होने और बराबर होने पर वे स्थिरांकसम होते हैं। उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पांचवा नियम आरएचएस का है, यानी कि राइट, हिपोटेनियस और साइड यानी कि भुजा, समकोण, कर्ण और भुजा। सर्वांगसमता का नियम है, जब किसी एक समकोण त्रिभुज की कर्ण और कोई एक भुजा, कर्ण और कोई भी एक भुजा ले सकते हैं, किसी दूसरे समकोण त्रिभुज छूट गया, समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर है, तो वे त्रिभुज आरएचएस के सर्वांगसमता नियम से सर्वांगसम होंगे, होते हैं या होंगे। जैसे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण बी, कोण बी समकोण है, और कोण क्यू, कोण बी, ये कोण बी समकोण है, इसमें कोण क्यू समकोण है। कर्ण ए सी हमारा कर्ण पी आर के बराबर है। भुजा ए बी हमारे संगत भुजा पी क्यू के बराबर है। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर के आरएचएस के सर्वांगसमता नियम से। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने वैसे नॉर्मल फॉर्म सवाल रख रखा है, वैसे जो शुद्ध करने वाली बातें होंगी मैं एग्जाम्पल में अभ्यास की एक्सरसाइज वाला करवाऊंगा। तो एग्जाम्पल में लिख रखा है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश का है, कोण बी समकोण है, ए सी 10 अंश का है, 10 सेमी है, और ए बी हमारा 8 सेमी है, ए बी हमारा 8 सेमी है, तथा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू क्या है, समकोण है, पी आर हमारा 10 सेमी का है, कर्ण पी आर हमारा 10 सेमी का है, और पी क्यू बराबर 8 सेमी का है, पी क्यू मेरा ये 8 सेमी का है। तो सिद्ध कीजिए कि बी सी बराबर क्यू आर, हमको सिद्ध करना है कि ये बी सी हमारा क्यू आर के बराबर है। बी सी, ये हमारा बी सी जो है क्यू आर के क्या है, बराबर, सिद्ध करना है। तो चलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और जब तक कोण का झुकाव निश्चित नहीं होता तब तक किसी को भी लंब और किसी को आधार निश्चित किया जा सकता है। लेकिन जब कोण, दोनों न्यून कोणों में किसी एक को निश्चित कर दिया जाएगा, आर या पी या ए या सी, तो उसके सामने वाली भुजा लंब और निश्चित हो जाएगी, जिससे आधार भी क्या हो जाएगा, निश्चित। और जब तक कोई न्यून कोण निश्चित नहीं है तब तक किसी को भी लंब और आधार हम लोग कह सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे, सॉल्व करते चलते हैं। सॉल्व के अनुसार हमको लिखना है त्रिभुज ए बी सी तथा समकोण त्रिभुज पी क्यू क्या आर में, ए बी सी तथा त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में हमको करना ये है कि दे रखा है कोण बी समकोण, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 90 अंश अर्थात समकोण, कर्ण ए सी बराबर कर्ण पी आर बराबर कितना, 10 सेमी। और देखिएगा दोनों संगत भुजाएं दिया है बराबर, ए बी और उसका क्या, पी क्यू। अगर इसमें ए बी दिया होता और इसमें क्यू आर दिया होता तो संगत नहीं होता, दिक्कत होती। संगतता का ख्याल रखना चाहिए सर्वांगसमता में, संगत का बड़ा महत्व है सर्वांगसमता में। तो फिर पुनः हमारी भुजा ए बी बराबर है भुजा पी क्यू के, भुजा पी क्यू बराबर कितने सेमी के, 8 सेमी के। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। किस नियम से, आरएचएस के नियम से, राइट, यानी समकोण, कर्ण और भुजा के सर्वांग
समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से। तो अगर ऐसा है तब क्या हो जाएगा हमारा, तब BC बराबर हो जाएगा किसके, QR के। क्यों, CP/CT से। सर्वांग समूह के संग प्रत्येक संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। इस प्रकार हमारा ये सिद्ध हुआ, इति सिद्ध। तो हमने आपको त्रिभुज कक्षा 9 के अध्याय 7 त्रिभुजों के सर्वांग समता के 5 नियमों का हमने अपने वीडियो पार्ट 1 और ये पार्ट 2 में मैंने आपको बता दिए, और इसका उपयोग अब उदाहरण, NCERT बुक उदाहरण और प्रश्नावलियों में उपयोग करेंगे और उनको हल करेंगे। उसके लिए हम अपना अगला वीडियो पार्ट 3 बनाएंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।